हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस का सल्यूशन देख रहे थे, तो इसका आज ये पार्ट 4 है। इसके पहले जितने भी पार्ट हैं उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां से जाके आप लोग सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो जितने लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए इसी वीडियो के नीचे जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री आप कास्ट इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार अपने साहसिक स्ट्रोक और आधुनिक भारतीय कला पर महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है और जिसे भारत का पिकासो भी कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है, जो कि क्या है, जो कि एक प्रमुख चित्रकार है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन था, नेहरू ने पूर्ण स्वराज की अवधारणा को कब और कहाँ लोकप्रिय बनाया। तो नेहरू ने पूर्ण स्वराज को दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य भारत का वर्णन करने वाली पुस्तक इंडिका किसने लिखी। तो जो इंडिका पुस्तक है उसको मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और सामाजिक आचरण की किस नीति को अपनाया। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और सामाजिक आचरण की धम्म नीति को अपनाया। किस नीति को? धम्म नीति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो आयकर है, ये प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। WPI मुद्रास्फीति का एक अन्य माप है, इसका पूरा नाम क्या है। तो जो WPI इसका पूरा नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे ज्वालामुखी गतिविधि के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है। तो हवाई द्वीप को यहाँ पर ज्वालामुखी गतिविधि के लिए एक हॉट स्पॉट माना जाता है, जो कि कहाँ है? यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF जो रेलवे कोच जैसे वंदे भारत के लिए निर्माण करती है, वो कहाँ स्थित है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट अगला है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर का कौन सा भारतीय राज्य शामिल नहीं है। तो सिक्किम जो राज्य है वो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट अगला है, किस औद्योगिक नीति का प्रस्ताव IPR को अक्सर भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। तो जो IPR 1956 है, यानी जो औद्योगिक नीति 1956 है, उसे अक्सर भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, IPR 1956 के तहत कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग है, ये यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था। नेक्स्ट अगला है कि जयश्री गोस्वामी महंत ने असमिया उपन्यास चाणक्य के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ये 2019 में जीता था। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक को एम एंड द बिग हूम कृति के लिए अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिला। तो ये मिला था जेरी पिंटो को। नेक्स्ट अगला है, तत्कार तकनीक किस शास्त्रीय नृत्य से सबसे अधिक संबंधित है। जो तत्कार तकनीक है वो कथक से यहाँ पर सबसे अधिक संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो बिहू है जो वो असम का यहाँ पर लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केयरिन एक प्रतिस्पर्धी प्रारूप है जो किससे जुड़ा हुआ है। तो केयरिन है वो एक प्रतिस्पर्धी प्रारूप है जो कि ट्रैक साइकिलिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगला है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में क्या कमाती है। तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के तहत जो एक फर्म है वो लंबे समय में यहाँ पर शून्य आर्थिक लाभ अर्जित करती। कौन? शून्य आर्थिक लाभ, यानी कोई भी लाभ यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट अगला है, 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। तो 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने यहाँ पर 16 रजत पदक, यानी जो सिल्वर मेडल है वो जीते थे भारत ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कमिश्नर का पद किसने ग्रहण किया। जो CEC अधिनियम 2023 के तहत नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2025 तक लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है। तो ये कविंदर गुप्ता है जो कि लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की मुख्य खासियत है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेड़ मुख्य रूप से ट्रॉपिकल कांटेदार जंगलों में पाया जाता है। तो जो खेजरी और बेर के पेड़ हैं वो मुख्य रूप से
ट्रॉपिकल और कांटेदार जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि थर्मामीटर को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धोना चाहिए, बेहतर होगा कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोया जाए। दूसरा है, यह पक्का करना जरूरी है कि इस्तेमाल करने से पहले थर्मामीटर में मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, यानी थर्मामीटर इस्तेमाल करने और करने के बाद इसे धोना चाहिए, और बेहतरीन तब होगा जब आप इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में धोएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डैश का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता से बेचकर फंड जुटाने का प्रोसेस है। तो यहाँ पर विनिवेश है, यानी विनिवेश का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर में इंटरप्राइजेस की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर फंड जुटाने का प्रोसेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी को सीधे कन्वर्ट करने की किस तरह की एनर्जी बनाई जाती है? तो विद्युतीय ऊर्जा यहाँ पर बनाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर जीत का प्रतीक है? तो जो दुर्गा पूजा है वो देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर जीत का प्रतीक है। नेक्स्ट अगला है कि युवा सहकार योजना के अंतर्गत किस सहकारी समिति को पात्र होने के लिए न्यूनतम कितने समय से परिचालन में होना चाहिए? तो न्यूनतम 3 महीने से यहाँ पर परिचालन में होना चाहिए। कौन सा युवा सहकार योजना के अंतर्गत सहकारी समिति को पात्र होने के लिए? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को उड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम LRMS को किस साल मंजूरी दी थी? तो इसको मंजूरी 2019 में दी गई थी। कौन सा? लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कोका कोला और मैकडोनल्ड जैसी विदेशी ब्रांड्स का भारत में प्रवेश किसका एक उदाहरण है? तो ये ग्लोबलाइजेशन का यहाँ पर एक उदाहरण है, वैश्वीकरण का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डीलालाइसिंग शब्द किस नीति से सबसे अधिक निकटता संबंधित है? तो उदारीकरण से। जो डिलाइसेंसिंग शब्द है ये किस नीति से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो ये उदारीकरण से यहाँ पर सबसे निकटता से संबंध रखता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है और यह तार वाला एक वाद्य यंत्र है? तो ये कौन सा है? सितार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्लासिकल म्यूजिशियन को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उस्ताद अमजद अली खां को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस बैक्टीरियल शेप की पहचान गोल बाल जैसी बनावट से होती है जो अक्सर गुच्छों या फिर जोड़ों में पाई जाती है? तो ये कौन सी? कोकी, यानी कोकी जो बैक्टीरिया है इसकी पहचान हमेशा गोल बाल जैसी बनावट से होती है और जो अक्सर गुच्छों या फिर जोड़ों में पाई जाती है, यानी ये सिंगल में बहुत कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ी बुद्ध मूर्तियों की खास बात किस मुद्रा का चित्रण थी? तो यहाँ पर अभय मुद्रा की। किस मुद्रा की? अभय मुद्रा की। नेक्स्ट अगला यहाँ पर दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ के बारे में नीचे दिए गए बयानों पर गौर करना और क्या सही उसे ऑप्शन को आपको चुनना है। तो पहला कथन है कि देवगढ़ के उत्तर भारत में शुरुआती मंदिर बनाने की जरूरत के जगहों में से एक माना जाता है, और दूसरा है कि एलोरा की मूर्तियां खास तौर पर शैव धर्म को समर्पित है जिनमें सिर्फ शिव और उनके रूपों की तस्वीरें दिखाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट सही है, लेकिन जो कथन 2 है वो गलत है। कि पहला ये है कि देवगढ़ को उत्तर भारत में शुरुआती मंदिर बनाने की जरूरत जगहों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसको किया था रामधारी गुरु राम सिंह ने यहाँ पर पंजाब में कूका आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह के नेतृत्व में कूका आंदोलन भारतीय इतिहास की किस बड़ी घटना के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के परिणाम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये इकोनॉमी में 6% की ग्रोथ रेट दर्ज की जो टारगेट से ज़्यादा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति जो प्राचीन भारत में सबसे मशहूर कानूनी ग्रंथों में से एक है किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? मनुस्मृति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निसार पर 12 मीटर रिफ्लेक्टर को उठाने वाले बूम का साइज क्या है? तो इसका साइज है 9 मीटर। कितना है? 9 मीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
EOS 09 किस तरह के ऑर्बिट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पैट्रिसिया स्मिथ की द इंटेंशंस ऑफ थंडर जिसे 2025 में सम्मानित किया जाएगा किस जॉनर की है? तो ये कविता की है। किसकी है? कविता की, यानी पोएट्री है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वदेश दर्शन 2.0 किस केंद्रीय मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद सस्टेनेबल और जिम्मेदार डेस्टिनेशन बनाना है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की यहाँ पर एक स्कीम है। कौन? स्वदेश दर्शन 2.0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नवोरोम रोसी बिना देवी को 2023 एशिया गेम्स में किस खेल और इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था? तो ये विशु खेल में जीती थी और महिलाओं के 60 किलोग्राम शांडा में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में वाइड बॉल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वाइड बॉल तब कहा जाता है जब गेंद बल्लेबाज से बहुत दूर निकल जाती है और बल्लेबाज की पहुंच में नहीं होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे, किस संगठन ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जारी किया? तो ये अर्थशास्त्र और शांति स्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसे जारी किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर के बचाव के लिए इंटरनेशनल डे वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन होने की याद में किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो ओजोन लेयर के बचाव के लिए इंटरनेशनल डे है वर्ल्ड ओजोन डे, ये 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप 2025-26 का समय क्या था? तो इसका समय था 25 अप्रैल से 3 मई 2025 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले डैश यानी खाली स्थान दिया गया है, यानी किसको भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है जो देश की मॉनेटरी पॉलिसी को चलाएंगे? तो यहाँ पर संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के मामले में गवर्नर की मुख्य भूमिका क्या है? तो वह एक्स ऑफिसियो चांसलर होता है और उसके पास वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का अधिकार होता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले शिफ्ट की ओर। अगले शिफ्ट यहाँ पर जो अगली शिफ्ट थी वो थी 26 दिसंबर की शिफ्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता और उन्हें भारत के महानतम कवियों में से एक माना जाता है? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? जनगणना 2011 के अनुसार तो बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? तो अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष का पद एस राधा चौहान ने यहाँ पर ग्रहण किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, केरला का शास्त्रीय नृत्य रूप जो अपने विस्तृत वेशभूषा और चेहरे के मेकअप के लिए जाना जाता वह है? तो वह है कथकली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा त्यौहार उत्तरायण की शुरुआत के रूप में पतंगबाजी के साथ मनाया जाता? तो वो है कौन सा? मकर संक्रांति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के किस त्यौहार में माउंट कंचनजंगा की पूजा शामिल है और इसमें प्रार्थनाएं, मुखौटा नृत्य और स्थानीय मेले शामिल है? तो ये प्लांग हाफ शोल है। कौन सा? पांग हाफ शोल। कहाँ का है ये? सिक्किम का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा त्यौहार लमता महीने की पूर्णिमा के साथ मेल खाता है और इसे होली का मणिपुरी संस्करण माना जाता है? तो ये कौन सा? यओसांग। कौन सा? यओसांग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास धर्म विवादास्पद चित्रण के कारण कई देशों में प्रतिबंध किया गया था? तो द सैटेनिक सर्वर्सेज को यहाँ पर सलमान रुश्दी का एक उपन्यास है जिसे विवादास्पद चित्रण के कारण कई देशों में प्रतिबंध किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर किस स्थान पर स्थित है? तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने फरजाद बी गैस फील्ड की खोज पर संयुक्त रूप से चर्चा की है? तो भारत और ईरान ने यहाँ पर फरजाद बी गैस फील्ड की खोज पर संयुक्त रूप से चर्चा की है। नेक्स्ट आगे, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसकी आत्मा और हृदय घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी होती है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो संयुक्त बैठक है ये 108 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 328 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता ने चंडीगढ़ में 15वीं हरियाणवी विधानसभा के सदस्य के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में यूनानी दिवस सम्मेलन किसने भाग लिया? तो जितेंद्र सिंह ने यूनानी दिवस सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक साइनेप्स पर प्री और पोस्ट साइनेप्टिक्स न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन बहुत करीब निकटता में होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मई 2021 में लॉन्च किया गया युवा 1.0 किस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा था? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का यहाँ पर एक हिस्सा था। कौन सा? युवा 1.0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर सेमी सॉलिड अवस्था में यूरिक एसिड निकालता है? तो ये पक्षियाँ हैं जो कि सेमी सॉलिड यानी अर्धद्रव के रूप में यहाँ पर अपना क्या निकालती हैं? मूत्र जो निकालती है उसे ही यहाँ पर यूरिक एसिड से के द्वारा यहाँ पर मूत्र के द्वारा यूरिक एसिड निकालती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि विश्व शासन संकेतकों में 6 शासन आयाम शामिल हैं। WGI पद्धति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मापा नहीं जाता है? तो ये मानव पूंजी विकास है, ये नहीं मापा जाता WGI पद्धति के तहत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में एक हिमनद झील विस्फोट बाढ़ के कारण तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई, जो सिक्किम की किस झील से शुरू हुई है? तो यह सिक्किम के दक्षिण होलकन झील से शुरू हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सागर परिक्रमा पहल जो खबरों में देखी गई किस समूह के लिए आउटरीच कार्यक्रम है? तो ये मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए यहाँ पर आउटरीच कार्यक्रम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक सद्भाव की शिक्षाओं का प्रसार किया? तो ये थे कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी का आविष्कार किया, जो भारतीय मध्यवर्गीय जीवन की खोज करने वाले अपने उपन्यासों और लघु कथाओं के लिए एक आवर्ती सेटिंग बन गया? तो वो कौन थे? वे थे RK नारायण। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि सरकारी बजट का कौन सा भाग योजनाओं और मंत्रालयों को आवंटित धन को दर्शाता है? तो सरकारी बजट में जो व्यय बजट होता है ये है व्यय बजट, ये योजनाओं और मंत्रालयों को आवंटित धन को दर्शाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है और कराधान, संचित निधि और सार्वजनिक व्यय जैसे मामलों को सूचीबद्ध करता है, जो कि विशेष रूप से लोकसभा की विधायी शक्ति से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये 110 अनुच्छेद है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि समग्र मांग में गिरावट किस आर्थिक स्थिति को जन्म दे सकती है? तो समग्र मांग में गिरावट है ये अस्फीतिकारी अंतर को यहाँ पर जन्म दे सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनक मंदी एक कठिन आर्थिक स्थिति को संदर्भित करती है, जिसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है कि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप चौका मुद्रा के आधारभूत आसन के रूप में उपयोग करता है, जो प्रदर्शनों में स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है? तो कौन सा? ये ओडिसी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को ये कोंकण तट कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एरो ऑफ गॉड किस लेखक ने लिखा है? यह एक उपन्यास जो औपनिवेशिक प्रभाव, पारंपरिक शासन और नाइजीरियाई समाज की खोज करता था। ये चुनुआ अचेबे हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था एक स्वैच्छिक भूमि दान का आंदोलन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, किस वर्ष 6 अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में यहाँ पर 6 अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानूनी रूप से क्या गारंटी देता है? तो एक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार के न्यूनतम 100 दिन देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया क्या है? तो ई संजीवनी है जो एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति एक पशुचारण समुदाय
टोडा जनजाति एक पशुचारण समुदाय किस पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों की यहाँ पर मूल निवासी है कौन? टोडा जनजाति। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो 1924 में प्रतिस्पर्धी खेलों और राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए थे, किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो ये लाहौर पे आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1964 के राष्ट्रीय खेलों में कई खेल शामिल थे और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स को बढ़ावा देना था। उस वर्ष किस शहर ने राष्ट्रीय खेलों को मेजबानी की थी? तो उस वर्ष यहाँ पर कलकत्ता ने मेजबानी की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेकांग नदी कई दक्षिण पूर्व एशिया देशों से होकर बहती है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र इससे नहीं गुजरता है, भले ही वह इस क्षेत्र में स्थित हो? तो जो मलेशिया है, मलेशिया से मेकांग नदी होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के वरिष्ठ राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा के लिए शीर्ष नाविक को एक साथ लाया, यह आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंतता पृथ्वी की किन दो परतों को अलग करती है जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई पर पी तरंगों की गति को अचानक कमी से चिन्हित है? तो ये मेंटल और बाहरी कोर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैनाती के संबंध में विशेष रूप से इसरो के लॉन्च इतिहास में GSLV F-16 का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है कि इसने निसार को सूर्य के समकाली कक्षा में प्रक्षेपित किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में FIVB नियमों के तहत एक ही सेट के दौरान प्रति टीम कितने प्रतिस्थापन आधिकारिक रूप से अनुमति है जो प्रतिस्पर्धी मैचों में रणनीति और खिलाड़ी रोटेशन को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। कितना? यानी 12। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में किस संस्करण को में शतरंज में पहली बार शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में किस संस्करण में शतरंज को पहली बार शामिल किया गया था जिससे खिलाड़ी मानक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विनियमों के तहत पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? तो ये 2002 में शामिल किया गया था शतरंज को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि भारत में खो खो राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस शासी निकाय द्वारा आयोजित की जाती है जो खेल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया जिसने वैश्विक शीतकालीन खेल आयोजन में देश की शुरुआत को चिन्हित किया? तो 1964 में भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2024 में विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी जिसमें इंडोर में प्रतिस्पर्धा करने वाले विश्व स्तरीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट शामिल थे? तो ये ग्लासगो में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस प्राधिकारी के पास किसी उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति है जिससे वह केंद्र शासित प्रदेश के किसी मौजूदा उच्च न्यायालय की न्यायिक प्राधिकार को अंतर्गत आ जाता है? तो ये संसद के पास ये मौजूद है। किसके पास अधिकार ये मौजूद है? तो संसद के पास। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस लॉन्च व्हीकल से CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये LVM-3MS द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा ग्रह गैस जॉइंट के तौर पर क्लासीफाई किया गया है? तो जो बृहस्पति ग्रह है इसे गैस जायंट के तौर पर क्लासीफाई किया गया, यानी सबसे बड़ा गैस का ग्रह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये यहाँ पर आप देख 27 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन था कि ग्रामीण भारत का चित्रण महाकाव्य उपन्यास गोदान किसने लिखा था? तो ये गोदान है उसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। नेक्स्ट अगला है कि शक संवत 78 ईस्वी जिसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है किस राजा ने शुरू किया था? तो इसे कनिष्क ने शुरू किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीत किसके संरक्षण में कश्मीर में आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत है ये कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, सरकार द्वारा तैयार किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण जो उसकी अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता क्या कहलाता है? तो ये केंद्रीय बजट कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिम बजट किस विशिष्ट स्थिति में पेश किया जाता है? तो एक अंतरिम बजट है वो चुनाव के वर्ष में पेश किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है? तो मेंटल परत यहाँ पर पृथ्वी की संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह अब दीनदयाल पोर्ट एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है जिससे किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। यानी जो कांडला बंदरगाह है जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध पार्क है ये किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
लाइसेंस राज या फिर परमिट राज क्या था जो 1947 से 1990 तक अस्तित्व में आया था? ये व्यवसाय शुरू करने या फिर विस्तार करने के लिए सरकारी अनुमति लाइसेंस की एक प्रणाली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 किस घटना के बाद शुरू की गई पहली योजना थी? तो ये 1991 के आर्थिक सुधार के बाद ये पहली योजना थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित इंडिया आफ्टर गांधी को किस वर्ष अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामचंद्र गुहा द्वारा जो लिखित इंडिया आफ्टर गांधी है, इस पुस्तक को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में दिया गया था। नेक्स्ट अगला है, किस लेखक ने अपने लघु कथा संग्रह लिव बर्न फ्रॉम माई हेड के लिए अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये तेमसुला एओन की। किस लेखक की? तेमसुला एओ की जो लघु कथा है लिव नर्म फ्रॉम माई हेड, इसके लिए यहाँ पर इन्हें अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि भगवान मुरुगन की स्तुति में किया जाने वाला तमिलनाडु भक्ति का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये कवड़ी अट्टम नृत्य है। कौन सा? कवड़ी अट्टम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य संगीत, संवाद, वेशभूषा और मंच तकनीकों का एक अनूठी शैली के साथ जोड़ता है? तो ये है यक्षगान नृत्य। कौन सा? यक्षगान। नेक्स्ट, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में क्यों की गई थी? तो बफर स्टॉक का प्रबंधन और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में की गई थी। प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा क्या मापती है? तो ये उपभोक्ता कितनी आसानी से एक वस्तु या दूसरी वस्तु में बदल लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो शूटिंग में भारत ने यहाँ पर कॉमनवेल्थ में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में भारत के लिए किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये लीला राम ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 के पदभार ग्रहण करने पर किसने इस बात पर जोर दिया कि मतदान राष्ट्र निर्माण में पहला कदम है? तो ज्ञानेश कुमार ने यहाँ पर इस पर बात पर जोर दिया कि मतदान राष्ट्र निर्माण में पहला कदम है। अगला क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसी कार्यभार संभाला? तो ये तुहिन कांता पांडे हैं, जो कि सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में पवित्र उपवनों की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत में पवित्र उपवनों की मुख्य विशेषता है पारंपरिक वन संरक्षण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मुख्य फोकस क्या है? तो भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मुख्य फोकस था वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पर 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट है कि कंप्रेशन वह रीजन है जहां प्रेशर ज़्यादा होता है और जबकि रेयरफैक्शन वह रीजन है जहां प्रेशर कम होता है। सेकंड है यहाँ पर कि साउंड के मूवमेंट को मीडियम के अंदर डेंसिटी में बदलाव के मूवमेंट के तौर पर समझा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि टैक्स सुधारों और पब्लिक खर्च की नीतियों को मिलाकर राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। यानी जो टैक्स सुधारों और पब्लिक खर्च हैं, इन दोनों नीतियों को मिलाकर इसे राजकोषीय नीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार देवी गौरी की पूजा के साथ मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है? तो ये कौन सा है? गौरी हब्बा त्यौहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य किस तरह के पर्यटन स्थलों को विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो ये तीर्थ यात्रा और विरासत स्थल को, यानी जो प्रसाद योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों के विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वयं शक्ति सहकार योजना का मकसद गरीबों के लिए किस तरह की सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है? तो ये सस्ती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाएं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जब 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1000 N का थ्रस्ट लगाया यानी न्यूटन का थ्रस्ट लगाया जाता है तो कितना प्रेशर यहाँ पर रिलीज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। कितना? 200 पास्कल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि NEP का पूर्ण रूप क्या है? तो NEP का पूर्ण रूप 1991 के सुधारों के संदर्भ में क्या है? तो नई आर्थिक नीति। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब उच्च प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी PSU के अधिकार स्वायत्तता देने के लिए क्या दर्जा दिया जाता है? तो इसे नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोक संगीत का कौन सा रूप बंगाल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर बाउल है जो लोक संगीत का एक रूप है जो बंगाल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन
है कि रविशंकर ने एक ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर किस क्लासिकल म्यूजिक परंपरा को रिप्रेजेंट किया था? तो रविशंकर ने यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल सेफ खराब हालत में जिंदा रहने के लिए स्पोर्स बनाने में सक्षम है? तो ये कौन है? बैसिली। कौन है? बैसिली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अभय मुद्रा का इशारा उत्तर भारत के गुप्त और गुप्त काल के बाद समय में बुद्ध की मूर्तियों की किस कैटेगरी की एक शाखा को पहचान है? तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार से खड़ी बुद्ध की मूर्तियों की एक पहचान है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन है कि नागर और द्रविड़ मंदिर स्टाइल के बीच स्ट्रक्चरल अंतर के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर कीजिए और सही ऑप्शन चुनिए। पहला कथन है कि द्रविड़ मंदिर आर्किटेक्चर के हिसाब से अलग होते हैं क्योंकि वे एक कंपाउंड दीवार के अंदर होते हैं और यह एक ऐसी खासियत है जो आमतौर पर नागर मंदिरों में नहीं होती है। दूसरा है कि दूसरा कथन कि द्रविड़ स्टाइल में सेंट्रल मंदिर टावर का आकार नागर स्टाइल के घुमावदार शिखर जैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन फर्स्ट सही है, लेकिन जो कथन सेकंड है वो गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को भारत की अग्नि के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट दुर्गावती देवी को यहाँ पर भारत की अग्नि के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दुर्गा भाभी किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी? तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कौन सा क्षेत्र प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा है? तो ये कौन था? मगध। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि C61 लॉन्च किए गए PSLV किस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया था? यहाँ पर PSLV XL का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि PSLV C61 द्वारा लॉन्च व्हीकल का लगभग लिफ्ट ऑफ मास कितना है? तो इसका लिफ्ट ऑफ मास होगा 321 टन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वीमेंस प्राइज 2025 की विनर द सेफ कीप किस देश से सेट से हैं? तो जो वीमेंस प्राइज 2025 की विनर है द सेफ कीप वो यहाँ पर नीदरलैंड से हैं। कहाँ से हैं? नीदरलैंड से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की पोजीशन के बारे में पहला बदलाव क्या था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अल्टीमेट खो खो का पहला सीजन किस टीम ने जीता? तो अल्टीमेट खो खो का पहला सीजन है वो उड़ीसा जागरांस ने जीता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए MP लैट्स योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए MP लैट्स योजना का मूल उद्देश्य है टिकाऊ कम्युनिटी और एसेस्ट बनाना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2025 FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने अपने पहले मैच में किस टीम को 13-0 के स्कोर से हराया? तो यहाँ पर नमीबिया को भारत ने हराया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओजोन डे की थीम लगातार किस खास इंटरनेशनल ट्रीटी की सफलता और भविष्य की संभावना को दिखाती है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करने के कंट्रोल करती है? तो यहाँ पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये सब किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2025 भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत है 102वें स्थान पर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 18वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2025 की कितने समय तक चली? तो ये 14 से 18 नवंबर तक 2025 तक चली थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो CP राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं? तो संविधान संशोधन में, यानी संविधान संशोधन में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। चलते नेक्स्ट अगले शिफ्ट की ओर। अगली शिफ्ट यहाँ पर 29 दिसंबर के शिफ्ट फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस 2024 के ओलंपिक में मनु भाकर ने किस निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया? तो 10 मीटर के एयर पिस्टल मिश्रित टीम ने जो पेरिस ओलंपिक 2024 उसमें मनु भाकर ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ मूक नायक बृहस्पति हितकारिणी सभा और बहिष्कृत भारत से कौन जुड़ा है? तो ये BR अम्बेडकर जुड़े हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2025 के चुनाव के बाद दिल्ली के विपक्ष का नेता कौन है? तो 2025 के चुनाव के बाद दिल्ली का विपक्ष का नेता हो जाएगी अतिशी मरलेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री 2025 में खेलों में जवाबदेही में सुधार के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल पेश किया? तो ये मनसुख मांडविया ने यहाँ पर पेश किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी जिसे ताम्र पाषाण काल की शुरुआत की? तो मनुष्यों द्वारा पहले उपयोग की जाने वाली धातु थी तांबा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विनिवेश क्या है?
यानी डी इन्वेस्टमेंट क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ये हो जाएगा सरकार द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपने शेयर को बेचने की क्रिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन? अमर्त्य सेन। वह स्थिति जहां सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक होता है तो क्या कहलाता है, तो वो बजट अधिशेष यानी बजट सरप्लस कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण है, तो सतह पर लौह ऑक्साइड जो पाए जाते हैं उसी के कारण मंगल ग्रह का लाल रंग होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग जो NW1 है भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है, किस नदी पर स्थित है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध एक प्रमुख पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध एक पनबिजली परियोजना ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पूर्व तटीय मैदान का दक्षिणी भाग तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्व तटीय मैदान का जो दक्षिणी भाग है वो तमिलनाडु में यहाँ पर कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश का शहर है वो अपने कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पंजाब का कौन सा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो होजियरी, नेटवरी और साइकिलों के लिए जाना जाता है, तो ये लुधियाना शहर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि 2025 की शुरुआत में वैक्यूम के तहत मल्टी एलिमेंट इग्निस के लिए किस इसरो का इंजन का परीक्षण किया गया था, तो CE-20 का यहाँ पर परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 2023 की नीति के अनुसार इसरो की विनिर्माण रणनीति के बदलाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये इसरो शोध जारी रखेगा और परिपक्व प्रणालियों को निजी सार्वजनिक कंपनियों को सौंपेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति किसी के समतुल्य है, तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है ये संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, प्रसिद्ध जो नारा गरीबी हटाओ यानी रिमूव पॉवर्टी किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा था, तो ये 5th यानी 5वीं पंचवर्षीय से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस समय भारत के जब 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को लेखिका अनुवादक जोड़ी के किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था, तो यहाँ टॉम ऑफ सैंड के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था। कौन कौन? गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस फ्रांसीसी उपन्यास को दिया गया, तो एन नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसे डेविड डायोप ने लिखा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय ये मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि एशियाई खेल में 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो एशियाई खेल 2023 में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कि 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के किस भारतीय पहलवान ने भारत का एकमात्र पदक दिलाया था, तो 1934 का जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें जो भारत के पहलवान राशिद अनवर है उन्होंने भारत का एकमात्र पदक दिलाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार में आमतौर पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन के पठार पर आमतौर पर ब्लैक यानी काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने सेक्शन शामिल हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 170 सेक्शन इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि RBI के किस पूर्व गवर्नर को अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, तो ये उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अटॉर्नी जनरल नवंबर 2025 तक जिसे राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के विस्तार के लिए फिर से नियुक्त किया गया, तो ये R वेंकट रमणी को यहाँ पर फिर से अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1993 के बैच में IPS अधिकारी को 1 अक्टूबर 2025 के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये कौन है, ये है प्रवीर रंजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हॉकी में गोल पोस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हॉकी में जो गोल पोस्ट है उसकी ऊंचाई 2.14 मीटर और चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा उत्तरी मैदानों की खासियत है जो उनकी बहुत ज़्यादा आबादी की डेंसिटी में योगदान देती है, तो यह है उपजाऊ मिट्टी वाले समतल मैदान। नेक्स्ट यहाँ पर
स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट चुनना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, पहला कथन दिया गया है कि जो टीन एज उस समय को कहा जाता जब कोई इंसान अब बच्चा नहीं रहता लेकिन अभी तक एडल्ट भी नहीं बनता। आमतौर पर इसे 10 से 19 साल की उम्र के लोग आते हैं। दूसरा है कि इकोसिस्टम को खास तौर पर एक ऐसे सिस्टम के रूप में डिफाइन किया जाता है जिससे फिजिकल और इन्वायरमेंटल और उनमें से रहने वाले जीवित जीव शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। अच्छा, स्टेटमेंट फर्स्ट का मतलब है कि 10 से 19 साल के जितने भी लोगों से टीन एज का मतलब होता है कि इसे 13, 14, 15, 16, 17, 19 इसका मतलब होता है टीन एज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देती है? तो यहाँ पर 18 व्यवसायों से जुड़े हुए कारीगरों को यहाँ पर कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देती। कौन सी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में लॉन्च हुआ युवा 3.0 ये 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को लक्षित करता है। कौन सा? युवा 3.0 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को लक्षित करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पीएम युवा 3.0 योजना मार्च 2025 संस्करण का उद्देश्य किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप रचनात्मक लेखक को प्रोत्साहित करना है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1991 के सुधारों की एक प्रमुख आलोचना यह है कि इसमें किस क्षेत्र से सबसे कम लाभ हुआ है? तो यहाँ पर कृषि से सबसे कम लाभ हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1991 में आपातकालीन ऋण सुरक्षित करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास किस बहुमूल्य संपत्ति को गिरवी रखना पड़ा? तो गोल्ड रिजर्व को यहाँ पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय बैंक के पास यहाँ पर गिरवी रखना पड़ा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे सुबह गाया जाता। कौन? राग भैरव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कथकली डांस फॉर्म के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा सही है? तो चेहरों को ज्यादातर उनकी कहानियों से मेल खाने वाले रंगों से पेंट किया जाता जिससे जैसे वे विलेन के लिए हरा रंग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध संगठित किया था? तो कुंवर सिंह ने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ बिहार से विरोध संगठित किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी घटना में अपनी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? तो ये काकोड़ी षड्यंत्र के लिए यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1568 में चित्तौड़ की घेराबंदी अकबर के राजपूत अभियान में एक अहम मोड़ थी। यह घेराबंदी उनकी विस्तार रणनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसने सिसोदिया राजपूत के विरोध को तोड़ दिया और चित्तौड़ को सुरक्षित कर लिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 की विनर फायर बर्ड के किस थीम को हाईलाइट किया गया है? तो ग्रामीण विस्थापन और भूमि हानि को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में सिविल सर्वेंट की भर्ती पर 1853 के चार्टर एक्ट का क्या असर हुआ? तो भारत में सिविल सर्वेंट भर्ती पर 1853 के चार्टर एक्ट का ये असर हुआ कि इसने सिविल सर्वेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया जिसमें भारतीयों को कंपटीशन करने का मौका मिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी खास बात 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में शामिल की गई? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप लड़के और लड़कियां 2025-26 कहाँ होगी? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 से कितने समय तक चलेगी? तो ये 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खेलो चेस इंडिया चैलेंजर फिडे रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 अब कहाँ हुआ था? तो ये 5 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025 तक मध्य प्रदेश में किया गया था। कौन सा? खेलो चेस इंडिया चैलेंजर रैपिड चेस टूर्नामेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्य रूप से किसे फाइनेंस करता है? तो ये टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को यहाँ पर फाइनेंस करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के तहत कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी CRA किसके लिए बनाया गया था? तो ब्रिक्स के तहत जो कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है
ये पेमेंट संकट के दौरान लिक्विडिटी सपोर्ट देना इसके लिए यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट अगली शिफ्ट है। यहाँ पर आप देखिए 29 दिसंबर की ये शिफ्ट सेकेंड है। नेक्स्ट तो पहला क्वेश्चन है 29 दिसंबर का कि पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता मानकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य संगीत में ठुमरी और हल्की शास्त्रीय रचनाओं के लिए जाना जाता है? तो ये कथक नृत्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कौन सा नृत्य रूप तरंगम तकनीक यानी पीतल की प्लेट के किनारों पर नृत्य करने को शामिल करता है? तो यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य है, ये तरंगम तकनीक यानी पीतल की प्लेट के किनारों पर नृत्य को शामिल करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीप जलाने से संबंधित और दीपावली के साथ मेल खाता है? तो ये कार्तिकाई दीपम त्यौहार है। कौन सा? कार्तिकाई दीपम त्यौहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कौन सा बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास थॉमस क्रॉमवेल का केंद्र में रखकर हिलेरी मेंटल द्वारा लिखा गया था? तो ये कौन द मिरर एंड लाइट हो गया, ब्रिंग अप द बॉडीज और वुल्फ हॉल, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लोथल सिंधु घाटी स्थल जो अपने डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है किस राज्य में स्थित है? तो लोथल ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले किस फसल की खेती करने वाले थे? तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने वाले थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में फिस्कल ईयर वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत में वित्तीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, सॉरी फिस्कल ईयर मैं बोल दिया, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर होगा, यहाँ पर ये हो जाए कि भारत में जो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है वित्तीय वर्ष, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक कौन से हैं? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गरीबी रेखा का उपयोग यहाँ पर जीवन के मूल मानक के लिए आवश्यक न्यूनतम आय स्तर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जिला किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में स्थित जो पन्ना जिला है वो हीरे के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीप नदी है वो किस राज्य से निकलती है? तो वो महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जोग फॉल्स, गोरसोप्पा फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, वो किस नदी पर स्थित है? तो वो सारावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर ये हैदराबाद शहर स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बिहार के स्थित RPCAU में इसरो द्वारा वित्त पोषित एडी कोवेरेंस टावर की क्या भूमिका है? तो यहाँ पर CO2 और जल वाष्प प्रवाह को मापने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 पर सवार सोलर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है किस ऊर्जा रेंज में कार्य करता है? तो ये 1 से 22 kV, यहाँ पर 22 kV के बीच ये कार्य करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2025 के UNDP मानव विकास रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो 6.685 है। क्या है? 0.685। 2025 की UNDP मानव रिपोर्ट के अनुसार भारत का यहाँ पर ये भारत का सूचकांक है 0.685। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे प्लान जिसे 1944 में प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा बनाई गई एक विकास योजना थी? तो ये भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह था। कौन सा? बॉम्बे प्लान, जिसे 1944 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण सरकार द्वारा अधिकार में लिया गया किस वर्ष हुआ है? तो जो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण ये 1953 में हुआ। कब? 1953 में। नेक्स्ट 1957 भारत पुरानी आना प्रणाली को प्रस्थापित करते हुए किस आधुनिक मुद्रा प्रणाली में स्थानांतरित हो गया? तो ये दशमलव सिक्का प्रणाली में यहाँ पर प्रस्तापित हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है किस अनुवादक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले हिंदी उपन्यास के पहले अनुवादक बनकर वैश्विक मान्यता प्राप्त की है? तो ये डेजी रॉकवेल है। कौन? डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रवासन के संदर्भ में शहरों में बेहतर नौकरियां और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कारकों को क्या कहा जाता है? तो उसे पुल फैक्टर कहा जाता है। क्या? पुल फैक्टर यानी पुल कारक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP
में किस वर्ष तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2045 तक यहाँ पर एक स्थिर जनसंख्या हो जाएगी, यानी इसके आगे बढ़ेगी नहीं बल्कि कम ही होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक शैलीगत चेहरों के भाव को उपयोग करता है, जिन्हें नवरस के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन है? कथकली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नरसिम्हा समिति जो 1991 से 1998 के क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित की गई थी। यहाँ पर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए नरसिम्हा समिति 1991 से और 98 का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना एक पुल है जो भारत और त्रिपुरा के किस देश से जोड़ता है? तो मैत्री सेतु जो फेनी नदी पर बना हुआ है, ये भारत और त्रिपुरा को, जो भारत के त्रिपुरा को यहाँ पर किससे जोड़ता है? बांग्लादेश से जोड़ने के लिए किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत ने कबड्डी में अपना पहला एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो भारत ने कबड्डी में अपना पहला एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक है, ये 1990 में जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रोड कैटेगरी मुख्य रूप से किसी राज्य की राजधानी को जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए काम करती है? तो ये हो जाएगी स्टेट हाईवे, यानी राज्य राजमार्ग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत माता नामक पेंटिंग जिसमें एक भगवा वस्त्रधारी महिला को एक पुस्तक, फूल माला और एक सफ़ेद कपड़ा पकड़े हुए दिखाया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांप्रदायिक तनाव की जांच करने वाली पुस्तक ए बेंड इन द गंगाज निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मनोहर लाल मालगोनकर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 29 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निधि तिवारी को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला है कि मई 2025 में किस IAS अधिकारी को गुजरात के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया? तो विक्रांत पांडे को यहाँ पर गुजरात का मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 जून 2025 को कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो RA चंद्रशेखर को यहाँ पर सचिव सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 की यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति से किसने मुलाकात की, जिसने भारत न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई? तो ये कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की और भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के बीच मजबूती बनाने पर यहाँ पर चर्चा की गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मुख्य रूप से नेफ्रॉन में किस प्रोसेस में शामिल होता है? जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है वो मुख्य रूप से नेफ्रॉन में पुनरावर्तन यानी रीऑब्जर्वेशन में शामिल होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट आखिरकार इनमें से किसमें जाकर मिलते हैं? तो ये गुर्दे की श्रोणि यानी रीनल पेल्विस में जाके मिलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में अपनी प्रमुख नई आर्थिक नीति की किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में अपनी प्रमुख नई आर्थिक नीति ये 1991 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टैंड अप इंडिया से प्रेरित नई पहल की घोषणा की गई, जो पहली बार उद्यम करने वाले महिलाओं, SC ST श्रेणियों यानी वुमेन्स की SC ST कैटेगरी से संबंधित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फरवरी 2025 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को संचालन और प्रबंधन पर 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो SPM निवास है उनके अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी पेंशन योजना जो EPS 95 के अंतर्गत बाल पेंशन एक समय से ज़्यादा कितने बच्चों के लिए और किस उम्र तक उपलब्ध है? तो ये 2 बच्चों और 25 साल तक उपलब्ध है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार किसे माना जाता है? तो ये वेंकट मुखी स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का पहला मेगावाट स्केल बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 2024 किस बंदरगाह पर चालू किया गया था? तो ये कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असम राज्य के वार्षिक बाढ़ मुख्यतः किस नदी प्रणाली के कारण आती है? तो असम राज्य में वार्षिक बाढ़ मुख्यतः ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द उस तरह के आर्किटेक्चर को बताता है जो दक्षिणी स्टाइल के मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रविड़ है। जो द्रविड़ शब्द है उस तरह के आर्किटेक्चर को बताता है जो दक्षिणी स्टाइल के मंदिरों के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी जगह प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए जानी जाती है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो ये भीमबेटका है। कौन है? भीमबेटका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा भाभी का किन क्रांतिकारियों पर गहरा प्रभाव था? तो ये भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर गहरा प्रभाव था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2021 में नोबेल पुरस्कार विजेता जो अब्दुल रज्जाक गुरनाह का कौन सा उपन्यास उपनिवेशवाद के प्रभाव को पड़ताल करता है? तो ये आफ्टर लाइफ जो उपन्यास है वो यहाँ पर उपन्यास है जो उपनिवेशवाद के प्रभाव को पड़ताल करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1799 में प्रेस एक्ट द्वारा लगाए गए कानूनों में ढील किसने दी और 1818 में प्रेस की प्री सेंसरशिप किसने हटाई? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटाई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। इनमें से किस एक्ट ने फेडरेशन और अलग अलग प्रांतों दोनों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये अगली शिफ्ट का है। ये 29 दिसंबर की शिफ्ट थर्ड है। पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता कौन थे? तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो आदिवासी नेता थे उनका नाम था सिद्धू मुर्मू। क्या नाम था? सिद्धू मुर्मू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य नाट्य रूप है जो महाकाव्यों की कहानियों पर आधारित है? तो यक्षगान कर्नाटक का एक नृत्य नाटक रूप है जो महाकाव्य की कहानियों पर आधारित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि हार्नबिल फेस्टिवल जिसे भारत के त्योहारों का त्योहार कहा जाता है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल है ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है और इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड में कौन सा त्योहार अंगामी जनजाति द्वारा बुआई के मौसम के पहले समृद्धि की कामना और बुरी आत्माओं से दूर भगाने के लिए मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार है? सेकेरनी। कौन सी? सेकेरनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नाइजीरियाई जो बियाफ्रान युद्ध में दिखाने वाले नॉवेल हाफ ऑफ ए लियो सन किसने लिखा था? तो इसको लिखा था चिमांडा नंगोंजी अदीची। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस दक्षिणी राजा ने हराया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन शिखर ने हराया था। और कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तमिल व्याकरण पुस्तक तोलाकपियम और संगम काल के सबसे पुरानी उपलब्ध रचना इसके लेखक कौन है? तो जो तोलकापियम है इसके लेखक है हो जाएंगे तोलकप्पियार। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो भाखड़ा नांगल बांध है यह एक प्रमुख पन बिजली परियोजना है किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा नांगल बांध है ये यहाँ पर सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS अब 0 FIR की अनुमति देती है यानी 0 FIR का मुख्य लाभ क्या है? तो इसे अपराध के स्थान पर परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? तो ये आर्टिकल 21A से यहाँ पर जोड़ा गया, आर्टिकल 21A से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जब राष्ट्रपति पद खाली रहता है तो नया चुनाव कराने और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की अंतिम तिथि क्या है? तो ये 6 महीने के अंतर्गत यहाँ पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस मेरिडियन को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया है? तो 82 डिग्री और 30 अंश को यहाँ पर 30 मिनट को 82 डिग्री और 30 मिनट को यहाँ पर भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फरवरी 2025 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कृषि खाद्य कूटनीति पहल के तहत नई दिल्ली में NEFED बाजरा अनुभव केंद्र का दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथनी जॉन एबॉट ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पर 58वां मई 2025 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वो किसने प्रदान किया? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि IQ ईयर 2024 की वैश्विक वायु गुणवत्ता आकलन में निगरानी क्षेत्र में वार्षिक PM 2.5 सांद्रता को ध्यान में रखते हुए भारत में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 5th रैंक प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 2001 में एक निजी कंपनी को बाल्को यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी बिक्री किसका एक उदाहरण है? तो ये एक
प्राइवेटाइजेशन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की डॉल्फिन को संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? तो ये नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी 42 साल बाद फिर से खोजी गई। यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। केवल किस राज्य में पाई जाती है? तो नाम दफा कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि वह वैज्ञानिक जो भारत के मिसाइल के कार्यक्रम को नेतृत्व और अंतरिक्ष व रक्षा अनुसंधानों में योगदान के लिए लोकप्रिय रूप से भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है? तो कौन आदमी है जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया इबादत खाना यानी उपासना गृह क्या था? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया इबादत खाना उपासना गृह उसका वो धार्मिक बहस और चर्चा के लिए एक हॉल था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फारसी विद्वान जो अल बरूनी है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और उसने भारत के बारे में कौन सी किताब लिखी? तो जो फारसी विद्वान अल बरूनी है उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। क्या नाम था? किताबुल हिंद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जीडीपी वर्तमान कीमतों पर जीडीपी की गणना किसके द्वारा उपयोग की जाती है? तो वर्तमान कीमतों पर जीडीपी की गणना है वो चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लेसेस फेयर इकोनॉमिक थ्योरी के तहत सरकार की क्या भूमिका है? तो आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त 1793 एक भू राजस्व प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस क्षेत्र में शुरू की? तो ये बंगाल और बिहार के क्षेत्र में शुरू की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है जो स्थानीय त्योहारों के दौरान बोडो समुदाय द्वारा जीवंत कदमों और रंगीन पुष्पाओं के साथ किया जाता? तो असम में मनाया जाता। कौन सा त्यौहार? बगुरुम्बा त्यौहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द रिमेन्स ऑफ द डे किसने लिखा है? ये जो एक उपन्यास एक ब्रिटिश बटलर को अपने अतीत के जीवन पर विचारों के माध्यम से स्मृति कृत्य और व्यक्तित्व प्रस्ताव की जांच करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि द रेमेंस ऑफ द डे किसने लिखा है? तो इसको लिखा है काजुओ इशिगुरो ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 1951 में जो भूदान आंदोलन उसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किस लोगों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? तो ये पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकार को यहाँ पर सहायता देने के लिए तैयार की गई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स की इकाई को विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्र के गुणनफल को प्राप्त किस राशि द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे न्यूटन मीटर प्रति कूलाम द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फास्टैग NETC कार्यक्रम के तहत एक पहल है। फास्टैग क्या है? तो स्वचालित टोल भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकॉन्ग गंगा सहयोग का पहल का सदस्य नहीं है जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को मजबूत करना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये कौन सा देश मेकॉन्ग सहयोग पहल का सदस्य नहीं? तो पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं। किसका? मेकॉन्ग गंगा सहयोग का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2002 में राष्ट्रीय खेलों के 32वें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को मजबूत करने के लिए किया गया था। इस संस्करण की मेजबानी करने के लिए किस राज्य ने बहुखेल भागीदार को बढ़ावा दिया? तो आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2025 के लिए निर्धारित हैं उनको आयोजित करने और मेजबानी करने के लिए एक राज्य को आवंटित किया गया है और आवंटन के लिए किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ इसको कौन आयोजित करेगा? तो ये उत्तराखंड इसका आयोजन करेगा 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काराकोरम हाईवे एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके से होकर किस पड़ोसी देश को जोड़ती है? तो जो काराकोरम हाईवे है ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके से होकर चीन को जोड़ता है। किसको? चीन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है जो विश्व विशाल लगातार चलने वाले तूफान को 300 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय है और ग्रह को वायुमंडल से दूरबीनों से दिखाई देता है? तो ये कौन सा? जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। यानी बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है जो एक विशाल लगातार चलने वाले तूफान है जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए सक्रिय है और ग्रह के वायुमंडल में दूरबीनों से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो उत्तराखंड है
यूसीसी विधेयक 2024 को किस समूह को अपने प्रावधानों से यूसीसी प्रावधानों में से छूट देता है? तो इसका करेक्ट है अनुसूचित जनजातियों को। किसको? अनुसूचित जनजातियों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और मनुष्यों में नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है और मनुष्यों में नींद को जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं में प्रवासन का सबसे सामान्य कारण क्या बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह। यानी भारत में महिलाओं के प्रवासन का सबसे सामान्य कारण क्या है? विवाह। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे SEZ से क्या तात्पर्य है? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ वाला क्षेत्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा अंग पित्त के भंडारण के स्थल के रूप में कार्य करता है जो उचित पाचन के लिए वसा सेवन के समय इसे छोटी आंत में छोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओलंपिक भारोत्तोलन में कौन सा लिफ्ट ऑफ प्रतियोगिताओं का हिस्सा नहीं है जिसे 1972 के बाद लिफ्टों के लिए नियमों और निर्णायकों मानदंडों से परिवर्तन के कारण हटा दिया गया था? तो ये हो जाएगा क्लीन एंड प्रेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि आदित्य एल1 में कौन सा पेलोड शामिल नहीं है? हालांकि यह एक्सरे स्टडीज के लिए इसरो के एक दूसरे का मिशन का हिस्सा है। तो यहाँ पर पोलिक्स एक्सरे पोलरीमीटर यह शामिल नहीं है। इसमें आदित्य एल1 के पेलोड में शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व रोइंग फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिताओं के लिए जिम्मेदार है और इस शासन निकाय का अधिकारी नाम क्या है? तो इसका नाम है FISA। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा शुरू हुई जो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है? तो ये बर्लिन 1936 में यहाँ पर मशाल का प्रयोग किया गया था, मशाल रिले का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास एक नया राज्य बनाने का या फिर मौजूद राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है? राष्ट्रपति की सिफारिश और राज्यों द्वारा संभावित अनुसमर्थन के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यकारी शक्ति सीमा को संबंधित है जो प्रशासन में केंद्र सरकार द्वारा कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यकारी शक्ति सीमा से संबंधित है जो प्रशासन में केंद्र सरकार के अधिकार के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करती है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 73। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसरो के CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अनुमानित लॉन्च मास कितना है? तो यहाँ तो अनुमानित जिसका जो लॉन्च मास है ये हो जाएगा 4400 kg। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसरो के CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद किस ऑर्बिट में रखा गया था? तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे रखा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी जगह को किस जगह का ओवरऑल AQI क्या तय करता है? तो किसी जगह जो ओवरऑल AQI है ये पॉल्यूटेंट्स के सबसे खराब सब इंडेक्स की वैल्यू को तय करता है। नेक्स्ट अगली शिफ्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर 30 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट है। 30 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन था कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह प्रदर्शित करना कि पौधे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और दर्द और खुशी का भी महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो किसी भाषा को समझकर पढ़ने और लिखने की क्षमता। यहाँ पर भारत की जनगणना के अनुसार ये साक्षरता को सही ढंग से परिभाषित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस अधिकारी ने 2025 में जिलों को मिनी सचिवालय और गौशालाओं की अवधारणा पेश की थी? तो किसने पेश की थी? रेखा गुप्ता ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 जुलाई 2025 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 21 जुलाई 2025 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने शपथ ली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति की बहुत उच्च दर वाली स्थिति जहां पैसा बहुत तेजी से अपना मूल्य खो देता क्या कहलाती है? तो ये अतिशय मुद्रास्फीति कहलाती है यानी हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
सेबी का पूरा नाम क्या है? तो सेबी का पूरा नाम हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्यापार घाटा क्या होता है? तो जब आयात निर्यात से अधिक हो तो व्यापार घाटा होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानसून के मौसमी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो स्थल और महासागर का असमान तापन है, ये यहाँ पर मानसून और मौसमी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि रबी और खरीफ के मौसम के बीच छोटी गर्मी की फसल का मौसम क्या कहलाता है? तो रबी और जो खरीफ है इनके मौसम के बीच जो छोटी गर्मी का फसल का मौसम होता है वो जायद कहलाता है, जिसमें खीरे ककड़ी ये सब बोए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य को अक्सर भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो केरल राज्य को यहाँ पर भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने ताला निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ यहाँ पर अपने ताला निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर अपने पीतल के हस्तशिल्प उद्योग के लिए भारत की कौन सा शहर अपने पीतल के हस्तशिल्प उद्योग के लिए भारत की पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन है? मुरादाबाद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निसार को दोहरी आवृत्ति रेडार निसार के दोहरी आवृत्ति रेडार L+S बैंड से क्या वैज्ञानिक लाभ मिलता है? तो इससे वनस्पत और मिट्टी में प्रवेश करने और बहुत छोटी जमीन की हलचल विरूपण का पता लगाने की क्षमता का पता चलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत क्या उपग्रह प्रणाली निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति है? तो यस, यहाँ हाँ यानी स्वचालित मार्ग से 100% FDI अनुमत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है? तो संशोधन द्वारा नहीं, यह पहले से ही संविधान में है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के नियोजन इतिहास में योजना अवकाश की अवधि कब हुई है? तो भारत में नियोजन इतिहास में योजना अवकाश की अवधि तीसरी योजना के बाद हुई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1955 में बनी करवे समिट खास तौर पर किस सेक्टर के डेवलपमेंट से जुड़ी है? तो लघु स्तरीय उद्योग से ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने उपन्यास डिसग्रेस लिखा है, जिसे अक्सर रंग भेद के बाद की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है, तो वो क्या है? तो इसको किसने लिखा है? इसे लिखा है J.M. कोएट्ज़ी ने। किसने लिखा? J.M. कोएट्ज़ी ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस डच उपन्यास को दिया गया? तो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, और इसको लिखा कितना? मार्को लुकास रोज़ेनवेल्ड ने इसे लिखा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली भारतीय भाषा विजेता होने का गौरव किस भारतीय मूल साहित्यिक कृति को प्राप्त है? तो टॉम ऑफ सैंडविच से प्राप्त है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा विशिष्ट उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है और निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया है? तो ये कौन सा उद्योग है? तो परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक तालिका में भारत कितनी बार दूसरे स्थान पर रहा? तो भारत एक बार यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस तरह की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है और यह मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है? तो ये हो जाएगी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। नेक्स्ट अगला है कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? तो 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भारत ने 27 पर रजत पदक जीते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता BNS कब अधिनियमित किया गया था? तो जो राष्ट्रीय न्याय संहिता है ये 25 दिसंबर 2023 को यहाँ पर अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप जो भारतीय तत्व मीमांसा को पश्चिमी विचारों के साथ एकीकृत करता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये राजा राव द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1986 के बैच में किस वरिष्ठ IPS अधिकारी का CBI निदेशक के रूप में कार्यकाल मई 2025 तक बढ़ा दिया गया? तो ये प्रवीण सूद का। किसको? प्रवीण सूद का। यहाँ पर CBI निदेशक के रूप में इनका कार्यकाल
मई 2025 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 2025 में जारी की गई भारत के नियंत्रक को लेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को भारत के कैग के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राजस्थान के नए सितंबर 2025 में राजस्थान के नए मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त कमिश्नर SEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हॉकी में खेल की शुरुआत के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो हॉकी खेल है वो खेल शुरू होने से पहले सिक्का उछाला जाता है जिसमें जीतने वाला हमला करने वाले के लिए साइड चुनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के किस सिंगल कोर कंपोनेंट को अलग अलग इलाकों और क्षेत्रों के लोगों को आवाजाही के रूप में बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइग्रेशन यानी प्रवासन के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम में खोज और नवाचार को बढ़ावा देने पर 13 मार्च 2025 को इंडस्ट्री डायलॉग के किस शहर में हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि युवा 2.0 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया युवा 2.0 किस मुख्य थीम पर केंद्रित है? तो ये प्रजातंत्र पर यानी डेमोक्रेसी पर केंद्रित है। नेक्स्ट अगला है कि युवा योजना के लिए चयन समिति गठित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो युवा योजना के लिए चयन समिति को गठित करने के लिए जो संगठन जिम्मेदार है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट यानी नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTA से पहले वैश्विक व्यापार नियम तय करने वाले संगठन का नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था GATT, बाद में इसका नाम बदलकर WTA कर दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयात करने के बजाय सभी वस्तुओं या फिर घरेलू उत्पादन करने की भारत की 1991 की पहल की नीति को क्या कहा जाता था? तो इसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महिला फील्ड हॉकी को पहली बार ओलंपिक में कब और कहां शामिल किया गया था? तो महिला फील्ड हॉकी को पहली बार ओलंपिक में ये 1980 के मॉस्को में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप स्वर्ण पदक कब जीता था? तो भारत ने पहला जो अपनी हॉकी का विश्व कप का स्वर्ण पदक है वो 1975 में जीता था। कब? 1975 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर के बारे में नीचे दिए गए कथनों में आपको सही ऑप्शन चुनना है। पहला कथन है कि इस फेस्टिवल को क्रिएटिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को से मान्यता मिली है। दूसरा है कि RIFF का मेन म्यूचुअल फोकस बिना इंटरनेशनल आर्टिस्टिक इन्वॉल्वमेंट के मांगाड़ियों और लंगास को एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल फर्स्ट सही है और सेकंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उदाहरण सत्रिया डांस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये डांस खास ग्रामर और इमोशनल चेहरे के एक्सप्रेशन वाला डांस है। कौन सा डांस? ये सत्रिया की बात हो रही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल किस स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा से जुड़े थे? तो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में मीर बख्शी की भूमिका क्या थी? अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में मीर बख्शी की क्या भूमिका थी? तो मिलिट्री की सैलरी और प्रमोशन को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा कौन सा सिस्टम शुरू किया गया था जिसमें सदस्यों को खास सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था अखबार की संपत्ति जब्त करके आलोचना को रोकना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि 1919 में रॉलेट सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो 1919 में रॉलेट सत्याग्रह ये मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित की गई? तो जिला खेल परिसर पूरी उड़ीसा में आयोजित की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस जापानी प्रधानमंत्री ने एशिया का डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड वाक्यांश गढ़ा जिसने क्वाड पार्टनर्स को रणनीति के रूप में जोड़ा? तो ये कौन थे? शिंजो आबे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन था कि नाटो की तुलना में क्वाड के इंस्टीट्यूशनल स्टेट्स में क्या खास है?
तो नाटो की तुलना में जो क्वाड के इंस्टीट्यूशनल स्टेट में उसमें खास बात है कि क्वाड अनौपचारिक कूटनीति है और औपचारिक गठबंधन नहीं है। चलते नेक्स्ट अगले शिफ्ट की ओर, जो कि है यहाँ पर 30 दिसंबर की शिफ्ट सेकेंड। पहला क्वेश्चन था कि पंजाब में कौन सा त्यौहार गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाता है और इसमें सिख द्वारा युद्ध कला को प्रदर्शन शामिल है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है होला मोहल्ला त्यौहार। कौन सा? होला मोहल्ला त्यौहार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा भारतीय लेखक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा है और जिसने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता। तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन इसके लेखक हो जाएंगे सलमान रुश्दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस वेद को मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है और यह भारतीय संगीत का मूल है। तो यहाँ पर जो सामवेद है उसे मंत्रों की पुस्तक कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा यानी सजदा और पेबोस यानी पैर चूमना की फारसी प्रथाएं शुरू की थी। तो ये किसने? गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सरकार द्वारा दैनिक संचालन जैसे वेतन और पेंशन का भुगतान पर खर्च किया जाने वाला धन क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा जो दैनिक संचालन जैसे वेतन और पेंशन पर भुगतान किए जाने वाला खर्च है वो राजस्व व्यय कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मांग का नियम कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा का क्या होता है। तो ये घटता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेती है क्या कहलाती है। तो वो यहाँ पर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो मत्स्य पालन और जल कृषि उत्पादन से यहाँ पर नीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य फसल का मौसम कौन सा है जो मानसून की शुरुआत यानी जून जुलाई से शुरू होता है और इसमें चावल शामिल होता है। तो ये खरीफ का मौसम है। कौन सा मौसम? खरीफ का। नेक्स्ट उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना का पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है। तो पोरबंदर गुजरात से, सिलचर यानी असम को जोड़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लोनार लेक एक उल्का प्रभाव से बनी क्रेटर झील है किस राज्य में स्थित है। तो जो लोनार लेक है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है गंगा नदी अपने उद्गम राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने पर किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी अपने उद्गम राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने पर यहाँ पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा है ये कावेरी नदी को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से सारे लोग कन्फ्यूजन होंगे। गोदावरी नदी को यहाँ पर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। देखो ये भारत है। मैं इसको आज इसका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि ये भारत है। यहाँ पर गोदावरी यहाँ महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र तो भारत के दक्षिण में, लेकिन अगर प्रॉपर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो प्रॉपर दक्षिण की भारत कहाँ? केरल में हो जाएगा। तो ये जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत से निकलती है। तो इसलिए अगर दक्षिण भारत की बात करेगा तो हो जाएगा कावेरी नदी, अगर दक्षिण की बात करेगा तो ये हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 के अनुसार कितनी अर्थव्यवस्थाओं को नव परिवर्तन अति प्रदर्शनकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 किस प्रमुख घटना से पहले आखिरी योजना थी। तो ये 1991 के आर्थिक सुधार से पहले एक आखिरी योजना थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसने कोयला क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण में लाया। तो ये 1973 में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी शुरू में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1988 में, यहाँ पर 1988 में स्थापित किया गया था। किसकी स्थापना? सेबी की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम जिसने लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित की, इसे लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है। तो इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नवरात्र के दौरान गुजरात का कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो ये गरबा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये 1952 में यहाँ पर भारत द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1930 में पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसे अल्लामा इकबाल ने की थी। किसने की थी? अल्लामा इकबाल ने इसकी अध्यक्षता की थी।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेष ब्रिटिश प्रणाली से उधार ली गई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की एक विशेषता ब्रिटिश प्रणाली से उधार नहीं ली गई है, तो मौलिक कर्तव्य है, ये रूस से लिए गए हैं। बाकी ये जो संसदीय सरकार है, कानून का शासन है, कैबिनेट जिम्मेदारी, ये सभी ब्रिटेन से यहाँ पर ली गई है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से। कैग का कार्यकाल हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस देश से लाया गया है, तो कैग का कार्यकाल जो हमारे संविधान में ये ब्रिटेन से लाया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्राइस्ट चर्च 1974 राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो जो क्राइस्ट चर्च का 1974 का राष्ट्रमंडल खेल है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भारत ने कुल 15 मेडल यहाँ पर जीते थे। कितने? 15 मेडल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अपनो मनोवैज्ञानिक जटिलता के लिए प्रसिद्ध उपन्यास द लास्ट लेबिरिंथ किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये अरुण जोशी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महिषासुर नामक पेंटिंग जो पौराणिक कथाओं को अभिव्यक्तिवाद के साथ मिश्रित करती है, निम्नलिखित में से की कृति है, तो ये तैयब मेहता की कृति। कौन सी? महिषासुर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं शशि प्रकाश गोयल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हीरालाल समारिया के नेतृत्व में कौन सा वैधानिक निकाय भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2025 को लागू करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये केंद्रीय सूचना आयोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2025 में 18वीं लोकसभा अध्यक्षता के अध्यक्ष के रूप में किसने की, तो जो 2025 की 18वीं लोकसभा की अध्यक्षता है वो अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि पहला लिमिटेड ओवर्स इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था, तो पहला लिमिटेड ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ये मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो जातीय आबादी की कौन सी खासियत उन लोगों से पता चलती है जिन्हें आमतौर पर 10 से 19 साल की उम्र के ग्रुप में बांटा जाता है, तो ये किशोर, जो भारतीय आबादी की भारतीय आबादी की कौन सी खासियत उन लोगों से पता चलता है जिन्हें आमतौर पर 10 से 19 साल की उम्र के ग्रुप में बांटा जाता है, तो ये किशोर अवस्था से पता चलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप की सामान्य अवधि क्या है, तो ये 12 महीने है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में किस वित्त मंत्री को 1991 के सुधारों को वास्तुकार माना जाता है, तो भारत में यहाँ पर मनमोहन सिंह को 1991 के सुधारों को वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1991 में आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संपर्क करना पड़ा, तो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारत को यहाँ पर संपर्क करना पड़ा था। नेक्स्ट, कौन सा लोक संगीत देवी देवताओं की स्तुति में भक्ति गीतों से जुड़ा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भजन है। ये एक लोक संगीत है जो देवी देवताओं की स्तुति से भक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है सिलक्यारा बरगोट सुरंग जो एक बड़े बचाव अभियान के कारण खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है, तो सिलक्यारा बरगोट सुरंग ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट रीहब पहली बार किस राज्य के एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, तो ये कर्नाटक राज्य में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट रीहब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद योजना के तहत मंजूर 48 परियोजनाओं में से कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया था, तो प्रसाद योजना के तहत मंजूर 48 परियोजनाओं में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यहाँ पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा योजना का मुख्य रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। जो मुद्रा योजना है इसका मुख्य रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई ताकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके और अंतर सरकारी विवादों को हल किया जा सके, तो अनुच्छेद 263 के तहत यहाँ पर अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस सुधार ने पहली बार अलग निर्वाचक मंडल यानी मुसलमानों के लिए का एक सिद्धांत पेश किया जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में यहाँ पर पहली बार अलग निर्वाचक मंडल सिद्धांत पेश किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज छऊ एक शास्त्रीय मार्शल लोक नृत्य है। कहानी कहने को जोरदार गतिविधियों के साथ जोड़ने वाला इस नृत्य के लिए कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है, तो जो मयूरभंज छऊ है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
क्या द नाइट सर्कस एक जादुई प्रतियोगिताओं और रोमांस के बारे में काल्पनिक उपन्यास है? इसके लेखक कौन है? तो द नाइट सर्कस के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे एरिन मॉर्गेनस्टर्न। कौन हो जाएंगे? एरिन मॉर्गेनस्टर्न। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या है? तो 7 वर्ष या उससे ऊपर जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सके, बस इतना ही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि 2021 में पुरुषों के लिए राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देना था। इस चैंपियनशिप की मेज़बानी किस स्थान ने की थी? तो इसकी जो मेज़बानी उसने अयोध्या ने इसकी मेज़बानी की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF अधिनियम 2023 किसके लिए नई संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया गया था? तो वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए यहाँ पर पारित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC जो एशिया और ओशनिया में फुटबॉल शासन करता है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC जो एशिया और ओशनिया में फुटबॉल का शासन करता है, इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में है। कहाँ पे है? कुआलालंपुर में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अकबर के समय मनसबदारी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अकबर के समय मनसबदारी का जो मुख्य सिस्टम का उद्देश्य था वो कुशल प्रशासन के लिए सैन्य और कुलीनता का आयोजन करने के लिए यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के डांडी नमक कानून तोड़ने के लिए क्या किया? तो महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों ने डांडी नमक का कानून तोड़ने के लिए नमक बनाने के लिए समुद्री पानी उबालना शुरू किया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 2009 में जो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो यहाँ पर येकातेरिनबर्ग में शुरू हुआ था। ये जो कि ये कहाँ पे है? ये रूस में है।